नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके नीट यूजी 2025 के जबरदस्त प्रारंभ 2.0 बैच में। शाम की या फिर कहें रात की 8 बजे की क्लास केमिस्ट्री पार्ट 2 में, और जो मैं ले रहा हूं यानी कि अविनाश विश्वकर्मा, पहला पार्ट आपके 11 सेक्शन का राम शर्मा सर ले रहे हैं 10:30 बजे सुबह। कल प्यारे बच्चे में क्लास नहीं ले पाया था, कल तबीयत अचानक से बड़ी अजीब सी बिगड़ गई थी एक वीडियो लेने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी पीकर और कुछ बिस्कुट वगैरह खा लिए थे, पता नहीं समझ में नहीं आए क्या हो गया था, अचानक से क्लास हटवानी पड़ी, नहीं तो क्लास के अंदर ही मैं कहीं बेहोश बेहोश हो जाता। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करेंगे आज का काम। तो वैसे तो कल ही हो जाता, बट उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। तो शुरुआत ये है हमारी कि जब हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने केस 1 को कंप्लीट किया था। आज हम केस 2 को कंप्लीट करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और पहली बात, कसम खा के रखिए कि इतना दम लगाना है जितने दम लगाकर हम इस बार नीट क्रैक करेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी बातें ध्यान रखना, इसी वजह से ही जबरदस्त काम चल रहा है। जुलाई में आपको फिजिक्स और बायो के जो टीचर्स रिवील करने थे वो आ जाएंगे, क्योंकि वो एक काम पर अटके हुए थे, इसलिए आज जुलाई से उनको उनकी क्लास पकड़ा देंगे। फ्लो सिलेबस का तगड़ा हो जाएगा। ठीक है मोनिका बेटा, जो बायो और फिजिक्स के जो टीचर्स हैं, ठीक है, सेलेक्टेड हैं, वो एक काम में अपने प्रोजेक्ट में हैं, वो आते ही अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगी, आपकी सैटरडे भी क्लास हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे आज का काम। तो प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताओ, मैंने 2 केस आपको बताए थे राउल्ट के नियम पर, राउल्ट्स लॉ पर। एक है केस 1 और एक है केस 2। केस 1 वाले में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के दोनों जितने भी आप विलयन मिलाते हैं, ठीक है, जितने भी विलयन आप मिलाते हो उस विलयन में वाष्पशील यौगिक होते हैं। वाष्पशील यौगिक अगर हैं तो वो अपना अपना क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। ये वाली बात मैंने क्लियर करी थी। आपने एक बड़ा सा डब्बा लिया, उस डब्बे में आपने ए डाला और बी डाला। अगर ए भी अपना प्रेशर बनाएगा, बी भी अपना प्रेशर बनाएगा, तो उसको केस 1 बोलेंगे। और फिर मैं केस 2 पर बात करूंगा, तो केस 2 से हम शुरुआत करेंगे। केस 2 पर हम शुरुआत करेंगे। केस 2 में क्या था, जब हमारे पास ए है, ये देखो, और हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के साथ काम करना है, इस बात का ध्यान रखना। जब हमारे पास क्या है, ए है, और हमारे पास क्या है, बी है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ए है हमारे पास अवाष्पशील। ए क्या है हमारे पास, अवाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल। ठीक, और बी हमारे पास क्या है, वाष्पशील है। बी हमारे पास क्या है सरकार, वाष्पशील है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। ये वाली बात। अच्छा, ये केस 2 है। केस 1 वाले में ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। तो कोई बच्चा केस 1 वाले का फॉर्मूला अगर जानता हो तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो जी, हमें क्लियर है जी। केस 1 वाले का फॉर्मूला, अनुज कुमार होंगे बेटा क्वेश्चंस, काहे टेंशन ले रहे हो। इट्स द स्टार्टिंग, इट्स द इनिशियल फेज टू क्रैक द क्वेश्चंस, टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है जी, टाइम टेबल पे वीडियो आ जाएगी। अब मैं आप सभी बच्चों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक ये लेक्चर चल रहा है आप इस टॉपिक पे फोकस करें। ठीक है, इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक, ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। बाकी के जो भी डाउट वगैरह हैं मैं क्लियर करवाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। एक साथ बैठकर ग्रुप के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, 2-2 3 दिन, एक एक दिन में, काहे टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल भी परेशान मत होना। इसी वजह से इट्स अ रिक्वेस्ट टू फोकस ऑन योर टॉपिक, करंटली टॉपिक यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। एक जेन्युइन बच्चे की तरह काम करो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा आपके लग रहे हैं मैं आपको लास्ट के 5-10 मिनट दूंगा, आप मुझसे पूछना, मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा। ठीक है, तो ये रेगुलरिटी रखिए। किसी का जो एक्स्ट्रा कमेंट्स आते हैं ये कमेंट्स रखिए सिर्फ इस चीज के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे जी नीट स्कॉलरशिप का रिजल्ट वो सब मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना। डाउट ग्रुप में ये सब सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज फोकस ऑन योर टॉपिक, क्योंकि अगर आप यहां फोकस नहीं करोगे, उसको आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब जब तक 1 घंटे तक
ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है, आप बड़े आराम से इसके बारे में समझते रहें, और अगर कोई इससे रिलेट है तो अभी पूछ लीजिए। तो देखो भैया, ये होता है पी नॉट ए एक्स ए, केस वन वाले का जो मैं बता रहा हूं पी नॉट बी एक्स बी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या बना रहे थे? प्रेशर बना रहे थे। इस बार हमने न्यूमेरिकल भी करके देखे, लेकिन आज का टारगेट है हमारा केस टू का। जब हमारे केस टू का टारगेट है तो आप सीधा सीधा अब देखो, क्या मेरे पास पी ए होगा? क्या मैं पी ए यानी कि प्रेशर ऑफ ए को ले पाऊंगा? क्या मैं ए का दाब ले पाऊंगा? है ना? मैं जवाब देना। क्या मैं पी बी को ले पाऊंगा? ये मिश्रण के अंदर है, इसी वजह से मैं पी और पी भी ले रहा हूं। ये अलग अलग होते तो पी नॉट ए पी नॉट बी में लेता। तो एक बात आप साफ साफ बताओ प्यारे बच्चों, मैं पी ए को कभी भी नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका अवाष्पशील है, ये वाष्प नहीं बनाता। ठीक। लेकिन पीबी को मैं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीबी अपना भैया प्रेशर बनाकर बैठा है। तो अगर मैं आपसे टोटल प्रेशर को पूछूं, अगर मैं आपसे टोटल प्रेशर पूछूं, कहां पर? पी नॉट बी एक्स बी, हाँ एक्स बी आएगा ना ये, ठीक, एक्स बी आएगा यहां पर। चलो, तो अगर मैं आपसे टोटल प्रेशर पूछूं तो पी बराबर क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिखता P बराबर पी ए प्लस पी बी, तो आप कहोगे जिसमें तो पी ए है ही नहीं, इसमें तो पी ए है ही नहीं, कृपया करके सर इसको काट दो। मैं कहूंगा ठीक है पी ए नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा P बराबर किसके हैं? तो टोटल प्रेशर सिर्फ इसी के ही बराबर होगा, यानी कि पीबी के बराबर होगा। ओके, अगर मैं पीबी का फॉर्मूला यहां से आप देखूं तो पीबी क्या फॉर्मूला होगा? पी नॉट बी, पीबी का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से मुझको बता दें। पी नॉट बी एक्स बी, यही तो होता है। अब मैं इसकी जगह पर ये रख दूं, पीबी की जगह पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? P बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और हम एक्स बी से पहले एक्स ए निकालते हैं, हम एक्स बी से पहले एक्स ए निकालते हैं। ध्यान रखना एनसीईआरटी में अपोजिट है, तो इसलिए एनसीईआरटी को देखकर कभी भी मत कहना कि जी आप गलत हो। आप सिंबल कुछ भी मान सकते हो, साइंस में मानने वाली बात होती है। अब मैं एक्स बी की जगह पर क्या रख सकता हूं? तो P इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। आप चाहो तो इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर पी नॉट बी 1 माइनस का एक्स ए। इसको जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बनकर आएगा पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। ये वाला पी नॉट बी क्या है? इसका प्योर प्रेशर, और पी क्या है? पूरे विलियन का, पूरे विलियन का प्रेशर। तो मैं लिख देता हूं किसको हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। लो जी ध्यान से देखना, इस पी नॉट बी को क्या कहेंगे? बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जो भी दे रखा है विलायक जल कुछ भी दे रखा हो, बी का मतलब वाष्पशील अवस्था में वाष्प दाब। ठीक, इकलौता होगा, एक ही दिया होगा। पी क्या है? विलियन का वाष्प दाब। पी क्या है? विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब पूरे का पूरा। और एक्स से आपको पता ही है ये क्या होता है? मोल प्रभाज। ये क्या होता है सरकार? मोल प्रभाज। ठीक, अच्छा, पहले हम इससे रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन करेंगे। पी नॉट बी आपका एक ही दिया होगा, उसी का ही प्रेशर रखना है। पानी दे रखा है तो उसी का ही दिया होगा, क्योंकि दूसरा वाला तो है ही नहीं प्रेशर के लायक, तो एक ही का प्रेशर दिया होगा। और पी क्या होगा? टोटल का। जैसे मेरे पास नहीं, अभी एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में मैंने नमक डाल दिया। अब बताओ कौन प्रेशर बनाएगा, नमक या पानी? पानी तो बनाएगा, तो पानी का ही तो आप प्रेशर लिखोगे, पी नॉट बी, पानी का पी नॉट बी। नमक का नहीं होगा, नमक को डालने के बाद प्रेशर पूछेगा कि कितना आया, पानी के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा,
ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखकर एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास भैया जो भी पानी दे रखा है, विलायक दे रखा है, जो वाष्पशील, माइनस का P बटे P नॉट बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया XA। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। इस वाले हिस्से को, यानी कि शुरू में प्रेशर कितना था और माइनस बाद में प्रेशर कितना है कुछ मिलाने पर, इस वाले हिस्से को कहते हैं वाष्प दाब में कमी। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में कमी। यानी कि शुरू में जो हमें प्रेशर दे रखा है माइनस कुछ मिलाने के बाद कितना प्रेशर हुआ, उसको कहते हैं वाष्प दाब में कमी। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कितने बच्चे चल रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। ओके ओके, चलिए, तो क्या है? वाष्प दाब में कमी। लेकिन 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 इस पूरे को एक साथ क्या कहते हैं? इस पूरे को एक साथ क्या कहते हैं? इस पूरे को P नॉट बी माइनस P बटे P नॉट बी, इसको कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। वाष्प दाब में आपेक्षिक आपेक्षिक कमी, ये वाला आपेक्षिक का मतलब किसी को आधार मानकर जो कमी नजर आई है, वो वाली। तो इतना तो ये कमी है, और इसको किसी को आधार मानकर, किसको? पहले वाले को आधार मानकर, बटे मानकर जो आता है उसको लिखते हैं आपेक्षिक। कितना? आपेक्षिक। ठीक है, ओके। 250 बच्चे ऑनलाइन चल रहे हैं बेटा, तो यानी कि बात समझ में आ गई यहां पर। तो इतने को कहते हैं वाष्प दाब में कमी, और इतने को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। अब ये कमी आती क्यों है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और मैं या तो यहां बता रहा हूं। देखो सरकार, जरा ध्यान से समझना। हमारे पास एक बर्तन है, आप मुझे अब पहले इसको बताना, फिर हम चेक करेंगे। मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है? बर्तन ले लिया, बर्तन में मैंने भर दिया पानी, यानी कि जल, और जल को मैं किससे दिखा दूंगा? बी से। जहां जल आएगा मैं उसको बी से दिखाऊंगा, ठीक है? और इसमें, जी जी, वीर सर, ब्लैक स्लाइड मतलब बेटा, ब्लैक नहीं है ये डार्क ग्रे है। ब्लैक ये वाला नहीं है, ब्लैक तो अलग होता है, ठीक है? ब्लैक अलग होता है, आप उसको कम लाइट पे करके देखिए वीर, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल लाइट कलर लेकर आऊंगा ना बैकग्राउंड, तो और ज्यादा आंखों पर पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो मैं देखो, अगर मैं इसको व्हाइट भी कर दूंगा ना, तो जरा देखना ध्यान से, ठीक है? व्हाइट वाला और ज्यादा वैसा पड़ता है, ठीक? अभी तो इसमें ऐड नहीं हो पा रहा, क्योंकि व्हाइट पर जब होगा तो दो ही कलर आपको दिखाई देंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर दूंगा। तो पानी ले लिया है, अब देखो पानी को मैंने जल ए लिया है, और इसमें कुछ मैं मिलाऊंगा ठोस, अवाष्पशील। मैं इसमें क्या मिलाऊंगा? कोई भी अवाष्पशील, कोई भी ठोस मिला रहा हूं मैं अवाष्पशील पदार्थ मिला रहा हूं, ए, जिसका खुद का प्रेशर नहीं होगा। अब इसका जो प्रेशर है, जिसको मैं पी नॉट बी बोल रहा हूं, अलग से जो प्रेशर है इसका पी नॉट बी, इसका प्रेशर पी नॉट बी है। जैसे ही आपने इसको इसमें मिला दिया, जैसे ही आपने इसको इसमें मिला दिया, तो जो इसका जो प्रेशर था, अब वो कम हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? जो इसके कण हैं, ऐसे देखो, ये रहे पानी के कण, ये रहे पानी के कण में, जब तक आप कुछ नहीं मिलाओगे, ये आराम से अपना प्रेशर बनाता रहेगा। इसको गर्म करते रहो, ये उड़ता रहेगा, गर्म करते रहो, उड़ता रहेगा। लेकिन अब आपने इसके अंदर क्या कर दिया? कुछ मिला दिया। आपने इसके अंदर क्या किया? कुछ मिला दिया। अब जैसे ही कुछ आप इसके अंदर मिलाओगे, ये पानी के कणों के साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। जैसे यूरिया मिला दिया, तो यूरिया के जो कण होंगे, ये पानी के कणों के साथ चिपक जाएंगे। अब यूरिया के कण पानी के कणों से कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा,
कितना भी गर्म कर लो, अब भाप नहीं बनने दूंगा। लेकिन कुछ पानी तब भी चला जाएगा भाप बनकर, और कुछ यूरिया के साथ या जो भी मिला है उसी के साथ पकड़ के उसने बैठा लिया। यानी कि जो पानी अपना 100% वेपर बना रहा था, अपनी 100% वाष्प बना रहा था, किसी के मिलाने से वो पानी के कण रुक गए, वो पानी के कण रुक गए। और जब पानी के कणों के किसने रोक दिया? जो अवाष्पशील पदार्थ आप मिला रहे हो। तो पी नॉट बी के बाद जो आपका पूरा का पूरा पी आएगा, यानी कि इसको मिलाने के बाद जो इसका प्रेशर बनेगा, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा, बताना किस किसके अंदर कमी हुई, यानी कौन सा छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा या ये वाला छोटा होगा? आप खुद बताना किसकी वैल्यू कम होगी। सोच के देखो, शुरू में पी नॉट बी था, पानी बड़ा खुश था, पानी को गर्म करो, 100% पानी वाष्प बनाकर अपना प्रेशर दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पानी के अंदर हमने चीजें मिलानी शुरू कर दी, नमक घोल दिया, यूरिया घोल दिया, चीनी घोल दी, जो भी आप घोल सकते हो घोल दिया। अब जो घोला जाता है, जो घोला जाता है पानी के अंदर, उसके कण पानी के साथ चिपक गए। अब ये कह रहा है अब नहीं जाने दूंगा, थोड़ा बहुत बनाना है बना लो। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ मिलाने के बाद इसका जो वाष्प दाब होगा ये पी है, उससे पहले था पी नॉट बी। अब आप खुद सोच के दे सकते हो किसका प्रेशर कम है, पी नॉट बी का कम होगा या पी का कम होगा? तो आप खुद सोच के देखना, पी नॉट बी तो हमेशा ज्यादा है, किसका कम होगा? पी का कम होगा। तो यानी कि इस वाली बात का विशेष ध्यान रखना। इसी वजह से कभी भी हम नमक या चीनी कुछ मिलाते हैं, पानी का प्रेशर बाद में जाकर कम हो जाता है। बात समझ रहे हो? और ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है विलय पदार्थ का, विलय, विलय का मतलब ये वाला ए, विलय पदार्थ ए का विलायक बी के कणों के साथ आकर्षण बल दिखाना, कणों के साथ चिपक जाना या आकर्षण बल प्रदर्शित करना, आकर्षण बल प्रदर्शित करना, इस वजह से ये काम होता है। इसको इंग्लिश में सॉल्वेट बोला जाता है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेट। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर, यानी कि ए और बी के कणों के बीच में आकर्षण बल बनने की वजह से जब प्रेशर बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे चलकर इसका प्रेशर हमेशा कम होगा और ये वाला हमेशा ज्यादा होगा। इसी वजह से लोग पी नॉट बी माइनस पी करते हैं, है ना? इसी वजह से पी नॉट बी ज्यादा होता है और पी कम होता है, इसी वजह से हम माइनस ऐसे करते हैं। चलिए अब एक हम पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, और जिन बच्चों ने पहले ही बता दिया है, प्यारे बच्चे मजा आ गया। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन सामने आया है, फिर से समझाना, बिल्कुल सीधी बात है। पानी को आप गर्म करोगे, सोच के देखो, पानी भाप बन के उड़ेगा। अगर अकेले पानी को गर्म कर रहे हो तो भाप बन के उड़ेगा, तो पी नॉट बी। लेकिन अगर पानी के अंदर कुछ मिला दोगे तो पानी उनके साथ चिपक जाएगा। आपने यूरिया डाल दिया तो उसके साथ चिपक जाएगा, तो अब जो प्रेशर बनेगा वो कम होगा। ठीक है बेटा तनुज? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। पहले इसमें पहले क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन पर कमांड होनी चाहिए। और एक बात मैं सीधी बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 20 क्वेश्चन की जगह प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन कर लो, लेकिन 10 क्वेश्चन जो करो वो रिपीटेशन में करो, यानी कि वो 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से 20 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसी तुक्का लगा रहे हो, तो इन 20 क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। एक किसी राइटर और किसी एक महान व्यक्ति ने बहुत आराम से साफ साफ बोला था, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो। बहुत तगड़ी बात कही है। सिविल क्रैक करने वाले, नीट क्रैक करने वाले, आईआईटी जी क्रैक करने वाले, मैं नहीं कह रहा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने गलत है, मैं ये कह रहा हूं आप क्वेश्चन का तरीका समझ लो,
उसकी प्रैक्टिस कर लो। ऐसे हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उसका बेसिक समझ लो, उनका कंसेप्ट समझ लो। अब पहले इसको देखो ध्यान से, बड़े आराम से। 2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ जिसका अणु भार 60 ग्राम प्रति मोल है, 180 ग्राम जल में घोला गया। तो पहले हम इसका बना लेते हैं सिस्टम। तो देखो, एक मैंने बर्तन लिया है, इस बर्तन के अंदर क्या है भैया, 180 ग्राम वाटर, और वाटर को मैं किस में लेकर चल रहा हूं, बी मानकर मैं काम कर रहा हूं। ये रहा, ठीक है, घोला गया। हमारे पास डिटेलिंग आ गई, 180 ग्राम जल, ठीक है। यदि जल का आंशिक वाष्प दाब, अब जल का पूछा है, इसका मतलब प्योर है जल। अभी जल का आंशिक वाष्प दाब यानी कि पी नॉट बी हमें कितना दे रखा है, 23.8 ग्राम, सॉरी 23.8 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। अभी तक मैंने इसमें मिलाया है सिर्फ 2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ। तो मैं बाहर से आया और मैंने कहा कि भैया 2 ग्राम मैं अवाष्पशील पदार्थ मिला रहा हूं, अवाष्पशील पदार्थ मिला रहा हूं, ए, जिसका अणु भार Ma कितना है, 60 है। इतनी बात है। तो जब ये शुरू में 23.8 था और आपने 2 ग्राम कुछ इसके अंदर मिला दिया, तो इसका विलियन वाला प्रेशर आगे बना होगा। इसका मतलब इसको मिलाने के बाद अब इसका प्रेशर कितना आएगा, ये आपको बताना है, ये आपको करके दिखाना है। यानी कि विलियन का कुल वाष्प दाब इसको मिलाने के बाद कितना होगा। आइए चेक करते हैं। मैंने ले लिया है ए और मैंने ले लिया है बी। मुझे पहले बताओ डब्ल्यू ए कितना है और डब्ल्यू बी कितना है। अगर मोल प्रभाज आपने अच्छे से कर रखा है तो यहां पर कहीं भी अटकने वाली बात नहीं है। डॉक्टर एच सी श्रीवास्तव, बढ़िया बुक है डॉक्टर एच सी श्रीवास्तव, ऑर्गेनिक के लिए अच्छी है बेटा, मोनिका मौर्य, ठीक है। एच सी श्रीवास्तव, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी ऑर्गेनिक के लिए अच्छी है, ठीक है। तो आप पढ़िए ध्यान से, कोई सी बुक आपके पास अवेलेबल है, अलग से कोई नहीं खरीदनी, ध्यान रखना, ठीक है। एस सी श्रीवास्तव की टक्कर की ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा बेटा, सरकार टेंशन काहे ले रहे हो, उससे भी कहीं बेहतर, ठीक। तो बहुत सारी पब्लिकेशन है जिनके मैं खुले नाम पर भी बोल देता हूं, कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। डॉक्टर पी बहादुर, एस सी श्रीवास्तव, मदन सिंह चौहान, ये कुछ बुक्स थी, लेकिन ये कुछ पुरानी, मदन सिंह चौहान पुरानी हो चुकी हैं। तो ये कुछ बुक्स थी जिनमें कंसेप्ट्स अच्छे हैं। एनसीईआरटी मैं स्पेशली बोलूं तो मुझे एनसीईआरटी केमिस्ट्री की धेले भर की नहीं लगती है। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लो एक बार, बेहतर है, वो मैं करवा भी दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी का जो अंदर चैप्टर कंसेप्ट है वो एक धेले भर का नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपको डिटेलिंग से करनी है तो एनसीईआरटी बायो की करिए, बायो की एनसीईआरटी बढ़िया है। एनसीईआरटी में सब कुछ तो है, लेकिन एनसीईआरटी एक तरीके से क्लियर नहीं करती है चीजों को, और बाकी पब्लिकेशन कूड़ा है। आप यहां से पढ़िए, क्वेश्चंस हम आपको बिल्कुल डिटेलिंग के साथ दे रहे हैं, आप उनको करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक। मेरे पास 48 से ज़्यादा बुक हैं, 48 से ज़्यादा बुक वो आपके किसी काम की नहीं है, वो सारी हायर एजुकेशन की बुक्स हैं, पीएचडी एमएससी उस लेवल की, ठीक है। तो डब्ल्यू ए कितना है, यहां से देखेंगे, ए का ग्राम कितना है, 2 ग्राम, और डब्ल्यू बी कितना है, 180, छोटा वाला डब्ल्यू बड़ा वाला डब्ल्यू बी, 180, ठीक है, ये हो गया। फिर एम ए, इसका अणु भार कितना दे रखा है, 60। सबसे पहले हम मोल प्रभाज निकालेंगे ना, कितना दे रखा है, 60, और इसका एम बी कितना हो जाएगा, इसका एम बी कितना हो जाएगा, 18। एम बी का अणु भार, तो H2O का अणु भार कितना होगा, 18। जब मैं से Na निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/30, यानी 2/60 का मतलब 1/30, 2/60 का मतलब है 1/30, 1/30 का मतलब है पॉइंट लगा के 0, ना जाने की 0, और 30 तिया 90। Na का मान आ रहा है 0.03। अब ऐसे ही मैं Nb का मान निकालूंगा, तो Nb बराबर कितना है, 180/18, 180/18 Nb बराबर देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
इससे पहले हम एक्स ए निकाल लेंगे। मोल प्रभाज सभी को निकालना आता है, तो मैं एक्स ए निकालूंगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहां पर आप इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो 0.03 बटे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10.03, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो एक्स से आप रखोगे क्या, जब पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे तो 3/1003, एक्स की वैल्यू ये आ गई है 3/1003। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। ओके, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला, पी नॉट बी, क्योंकि एक क्या है अवाष्पशील है, दूसरा क्या पानी है, तो पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स है। यस सर, मैं आपसे ऑर्गेनिक पढ़े हैं, आपसे अच्छे पढ़ाते हो। आप लोगों की आवाज धीमी आती है, नहीं तो आवाज तो बिल्कुल शार्प आती है। ठीक है, हाँ, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के काहे पढ़ाना। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये ध्यान रखना, एक्स ए की वैल्यू 3/1003। फिर मैं आगे गया और मैंने फॉर्मूले पे पुटिंग करी, ये सिर्फ समझाने के लिए, अब तक तो मैं इसका आंसर निकाल के दे भी देता। पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स है। मुझे बता सकते हैं पी नॉट बी कितना आ रहा है, पी नॉट बी ये देखो पानी का 23.8, पी नॉट बी 23.8 है, तो 23.8 माइनस का पी बटे 23.8 बराबर 3/1003, 3/1003। इसको चाहो तो 1000 के आसपास ही लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, 1000, इसके चाहो तो 1000 के आसपास लेकर सॉल्व कर दो, या तो तिरछी गुणा लेकर सॉल्व कर दो, इसकी गुणा इधर कर दें तो 23.8 माइनस का पी बराबर इसकी गुणा इधर कर दें, या फिर इसको 1000 ले लो, ये 3 वाला हटा दो, तो 1000 करोगे तो 0.003 हो जाएगा। आपकी इच्छा है जैसा आप इसको सॉल्व करना चाहें, 3/1003। ठीक, अब इसमें P निकाल कर बता दो कितना नजर आ रहा है, 190.4। जी सर, एनसीईआरटी 11 12 की एक में, कभी भी एनसीईआरटी का वर्जन एक साथ कंबाइंड होकर नहीं आता, वो दूसरा पब्लिकेशन जोड़ दिया होगा उन्होंने। ओरिजिनल एनसीईआरटी लो, कभी भी लो ओरिजिनल, ओरिजिनल एनसीईआरटी लिया करो सरकार। ठीक है, 23.8 माइनस का P इज इक्वल टू 8 तिया 24 का 4 2 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल लगे 1 3 दूनी 6 और 1 7, 1 के बाद पॉइंट, और ये 1003, इसको मैं 1000 ही ले रहा हूँ, आसपास आंसर मुझे पता चल जाएगा। तो जब मैं 1000 से इसको भाग लगाऊंगा तो 1 2 3, तो 0.71 के आसपास, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 23.8 माइनस का 1000 से जब काट के देखेंगे तो 0.0714 के आसपास। अब 23.8 में से किसको घटा दोगे, 0.0714, इसको माइनस करके देख लो आंसर आपके सामने, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा 23.72, 23.72, 23.72, 23.72 इसका आंसर है, ये रहा 23.72। सर प्लीज ये कैलकुलेशन कैसे किया, देखो बेटा ये तो निकाल दिया 3/1003, फिर मैंने यहाँ वैल्यू रखी 23.8, पी नॉट भी दे रखा है, माइनस पी आपको निकालना है, 23.8 ये दे रखा है, इसकी गुणा यहाँ कर दी, ये करके ये निकाला है, इसको मैंने राउंड फिगर मान लिया, 1003 को 1000 कर दिया, जब 1003 से इसको काटोगे तो लगभग 0.0714 आएगा, फिर पी को उधर ले जाओ, इसको उधर माइनस कर दो, आंसर निकल कर आ गया कितना, 23.72 mmHg, यानी कि पहले से प्रेशर आपका कम होगा। जी ओके सरकार, ठीक, चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन पर हम कुछ टारगेट करें। गुरुजी कैलकुलेशन लंबी जा रही है, ये तो लंबी
आपके सामने करके दिखाइए, नहीं तो ये तो हैंड टू हैंड वहीं पे खत्म कर देते। ओके, चलिए। यदि किसी विलयन के लिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी है तो हिंदी में देखना होगा। यदि किसी विलयन के लिए अवाष्पशील पदार्थ का मोल प्रभाव, अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। अवाष्पशील पदार्थ का मोल प्रभाज दे रखा है कितना, 0.5। तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। यदि जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना, पी नॉट बी, जल का मतलब बी, जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी कितना, 12.8 kPa है। तो सीधा पुटिंग कर दो, इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर आप बताओगे, इसी वजह से विकल्प नहीं दिए हैं। तुक्का फिटिंग इज नॉट अलाउड, तुक्का फिटिंग इज नॉट अलाउड। सीधा कैलकुलेशन करके फटाफट मुझे इसका आंसर पुटिंग करके बता दो, फिर मैं आगे एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको ध्यान से देखना होगा। चलो, यहां पर है मेरे पास पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू, इसमें कैलकुलेशन आजमाइए सरकार एक्स से। ठीक, पी नॉट बी कितना है, 12.8। आपको पी निकालना है, पी क्यों निकालना है, कुल वाष्प दाब यानी कि विलयन का वाष्प दाब बटे कितना, 12.8, एक्स से कितना है 0.5। जब आप इसमें तिरछी गुणा करोगे तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 12.8 का आधा, 0.5 का मतलब तो आधा होता है ना, केपी का मतलब होता है किलो पास्कल, रिमझिम बेटा। ठीक है, गौरी वाजपेयी बेटा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो ये 12.8 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 12.8 माइनस पी बराबर, जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.4। पी को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.8 माइनस 6.4। तो P पहले से बहुत घट के छोटा हो गया, 6.4 किलो पास्कल। किलो पास्कल इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। ये आपका मात्रक है किसका, डॉक्टर अंशु यादव, बिल्कुल निकालो बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो। 6.4 kPa का आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शंस के भरोसे मत बैठो, आप कंसेप्ट के भरोसे बैठो। ऑप्शन पे तो अपने आप टिक लग जाना है, ऑप्शन तो और ज्यादा अच्छा होता है समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन में जनरेट करता हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी पता चले कि जनरेट कैसे करना है, कैसे करें। चलो, मैंने यहां पर एक पॉइंट देखा, ठीक है, आंसर बताना। किसी अवाष्पशील, एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन बना रहा हूं, किसी अवाष्पशील यौगिक, यौगिक के, यौगिक के 10 ग्राम को 360 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 80%, 80% शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, तो अवाष्पशील यौगिक का अणु भार क्या होगा, अवाष्पशील यौगिक का अणु भार क्या होगा, क्या होगा। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग में आप इसका छोटा सा डायग्राम बना लिया करें। जी, ओके, चलो जी देखते हैं। अवाष्पशील यौगिक के 10 ग्राम, नाम नहीं दे रखा ना फॉर्मूला दे रखा, अणु भार निकलवाने के लिए कह रहा है। कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मोल प्रभाज्य में Na/Nb कर लेना। ठीक है, Na/Nb, मोल प्रभाज्य को जब भी सॉल्व करना हो, कैलकुलेशन इजी रखनी हो, सो देयर इज द जनरल फॉर्मूला XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, बट यू कैन नेग्लेक्ट द Na
फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड। इट मींस एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी रखकर आप इस कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। यू कैन मेक इजी कैलकुलेशन बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी ओनली। आपको मोल प्रभाज्य के सूत्र में थोड़ा सा बदलाव कर लेना है, एक्स से बराबर एन ए बटे एन बी कर लेना है, दैट्स ऑल। आपका ऑप्शन लगभग उसी से ही मैच कर जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलिए अब जरा देखते हैं। यहां पर मैं आया और इसमें पहले समझते हैं, किसी अवाष्पशील यौगिक के 10 ग्राम, ठीक है, ए वाले का कितना है 10 ग्राम डब्ल्यू ए, वाटर क्या है बी, तो ये क्या हो गया डब्ल्यू बी हमारा 360 ग्राम। घोलने पर विलयन का वाष्प 80% शेष रह जाता है। अच्छा, यानी कि पहले कितना रहा होगा, सोच के देखो, पहले कितना रहा होगा 100%। यानी कि जो पी नॉट बी है, पानी का जो प्रेशर रहा होगा स्टार्टिंग में 100% रहा होगा, लेकिन बाद में कितना बचा 80। यानी कि पी नॉट बी 100 था और पी कितना है 80 है। बात समझ रहे हो? चलो जी देखते हैं। यानी कि पी नॉट बी हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और पी हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये कह रहा है इसको पानी में मिलाने पर वाष्प दाब 80% शेष रह गया, तो मैंने लिख दिया भैया 80% शेष रह गया। यानी कि पहला कितना रहा होगा 100% रहा होगा। बताओ इस बात के लिए मानते हो नहीं मानते? पहला 100% रहा होगा, बाद में कितना 80% बचा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देख लो, हम एक्स ए निकाल कर कोशिश करेंगे, तो एक्स ए का मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एन ए बटे एन बी, ये वाला। अच्छा जी, एन ए बटे एन बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये वाला एन ए की जगह, बटे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू, हम यहां पे सॉल्व करके देखेंगे। चलो जी फॉर्मूला लगा दें, जी सरकार लगा देते हैं, आइए लगाते फॉर्मूला। पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी इज इक्वल टू, एक्स ए की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा दें, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, गुणा आगे ये यहां एम बी बटे डब्ल्यू बी, ठीक है। ये लगा दिया एन ए बटे एन बी, ये वाला एन ए प्लस खत्म कर दिया। अब उठाकर सारी वैल्यू चुपचाप रख देते हैं। पी नॉट बी 100% था, पी कितना हो गया 80% हो गया, और पी नॉट बी 100% था। डब्ल्यू ए कितना 10 ग्राम है, मुझे इसका ए का अणुभार निकालना है, मुझे नहीं पता इसका अणुभार कितना है। एम बी कितना होगा 18 H2O का अणुभार, और डब्ल्यू बी कितना है 360। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 100 में से 80 गया 20, इसको करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 2/10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो इसको ऐसे भी काट लो, एक जीरो से एक 10 एक कम 10, और ये जीरो कट गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो हो जाएगा 1/2 गुणा एम ए। अब तिरछी गुणा कर दें, चिक चिक, तो 2 से इसको काट दो भैया, 5 बार जा रहा है, और एम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो एम ए इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ एम ए को, और इसको इधर ले जाओ, तो 5/2, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 2.5 ग्राम प्रति मोल। और ये वाला है, ये काल्पनिक मान है। ये कैसा है, काल्पनिक है, क्यों, क्योंकि इतना कम अणुभार नहीं आता। एक सेकंड फिर से देख लें। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक। फिर से चेक करें, कहीं गड़बड़ी हुई क्या, कहीं से गड़बड़ी हुई है क्या। इस वाले को सबसे ऊपर भेज दिया एम बी को, और डब्ल्यू बी को यहां भेज दिया, तो 100, ये 20/100 होगा,
ठीक है, 20/100 होगा। और डब्ल्यू ए कितना, 10 ग्राम। एम ए हमें निकालना है जी। ठीक, इसको एम बी को उधर भेजें तो एम बी कितना है 18 और डब्ल्यू बी कितना है 360। ये तो होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब देख लिया, 18 दूनी 36, 20 ये हो गया। ये कितनी बार, 2 बार ही कटा है। इसको काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो एम ए को उधर भेजो तो 5/2 और 5/2 2.5। ये एक आपका काल्पनिक आंसर है, क्योंकि 2.5 जो है, 2.5 जो है, नीचे डब्ल्यू ए क्यों होगा बेटा, नीचे डब्ल्यू ए क्यों होगा। एन ए बटे एन बी जब होता है तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो डब्ल्यू ए तो ऊपर ही तो होगा। एनसीईआरटी की तरफ से क्यों देख रहे हो। ये कैसा काल्पनिक आंसर है, क्योंकि इतना कम कोई अणुभार नहीं होता। तो आपके हिसाब से जो भी यहां पर होगा आपको इसी पैटर्न पर ही क्लियर करना होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है, मैं गया सरकार यहां पर, अच्छा मैं गया कहां पर, यहां पर। ठीक है, मैंने यहां पर डाला विलियन चैप्टर एनसीईआरटी। ठीक है, ये आ गया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, ये लो जी यहां। ठीक है, ओके, लो जी सरकार, लो जी सरकार। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम सामने लेकर आए। ये रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। बच्चे कहते हैं ना जी एनसीईआरटी 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 हो जाता है, एनसीईआरटी हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे। 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H8 दूनी 16 18। 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय, यानी ऑक्टेन क्या हो गया बी, क्योंकि बी में मिला रहे हो, और अवाष्पशील विलय क्या हो गया ए हो गया, का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है। कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। अब जरा चेक कर लें यहीं पर ही थोड़ा सा रखकर, ए क्या दे रखा है, ये वाला अवाष्पशील विलय, और बी क्या दे रखा है 114 ग्राम ऑक्टेन। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी और एम ए और एम बी यहां से मैं रख लेता हूं, एम ए और एम बी यहां से मैं रख लेता हूं। चलो बच्चे बताओगे डब्ल्यू ए कितना है, बताओ डब्ल्यू ए कितना है। बेटा डेली 20 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो आ रहे हैं। ऐसे तो पगला जाओगे अगर आप 40-40 क्वेश्चन 20-20 करोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन नहीं। डीपीपी का मतलब है उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कवर करें। मैंने आज क्लास ज्वाइन किया इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, तो रुचि बेटा शुरू से क्लास देखिए बेटा फिर एक बार। चलो, तो डब्ल्यू ए कितना है भैया, अवाष्पशील विलय का भार ही नहीं पता, कितनी मात्रा घोली जाएगी नहीं पता। डब्ल्यू बी कितना है 114 ग्राम। ठीक, एम ए कितना है, ए का मोलर द्रव्यमान 40, याद रखना। और एम बी जरा निकाल कर बताना इसका अणु भार, बी का अणु भार, बी का अणु भार जल्दी से बता दो, 12 गुणा 8 प्लस 18, 12 ठे 96, 10 106, 8 114, यानी कि इसका अणु भार भी कितना है 114 है। और ये कितना 80% रह जाएगा, ये वही वाली बात है, यानी कि पी नॉट बी कितना है 100 और पी कितना है 80,
वही वाली बात जो अभी बताई थी। अब जरा इसको उठा के रख दें, देख लो सारी वैल्यू आपके सामने रख देख रहा हूं, रख दें जी सरकार। लो, अब मैं आ गया, याद रख लो, एक पेज पे लिख लो एक जगह, इसका आंसर अभी मैं करके दिखाता हूं। लो जी, मैं आ गया अपने इस पर। लो, अब बताना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें बताना एक बार फिर से, पी नॉट बी कितना है 100, पी कितना है हमारे पास 80, डब्ल्यू ए आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एम ए कितना दे रखा था 40, डब्ल्यू बी कितना 114 ऑक्टेन का, उसका अणुभार कितना 114, ठीक है, आप इसको निकालोगे, जब आप इसको निकालोगे तो फॉर्मूले पे पुट करोगे, क्योंकि अवाष्पशील आपने घोल रखा है, तो पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए को क्या लिख लोगे, एक्स ए, एक्स ए की जगह क्या लिख दोगे, एन ए बटे एन बी, एन ए अपॉन एन बी। इसको और सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस का 80 बटे 100, ये वही वाला हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, सारी वैल्यू रख देते हैं, इसको तो अभी आपने देखा था 1/5 आया था काट कूट कर, डब्ल्यू ए हमें नहीं पता, एम ए कितना है 40 है, एम बी कितना 114 है, ये कितना 114 है, काट लेते हैं सरकार जितना कट सकता है, इससे ही कट गया है, तिरछी गुणा मार दो, डब्ल्यू कितना हो जाएगा 40/5 यानी कि 8 ग्राम, 8 ग्राम। अगर एनसीईआरटी में इसका आंसर 10 ग्राम दे रखा है तो एनसीईआरटी ने पूरा सॉल्व किया होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। लो, ऐसे पकड़ के चाटे बजा दो इन सब पर, क्या है क्वेश्चन, कुछ भी ना है। अब कहोगे गुरुजी इतनी जल्दी फटाफट कैसे निकाल दिए, बेटा एनसीईआरटी कम से कम 40 बार कराई है, 40 बार बच्चों को। नीट का जब बैच चलता था तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं इसी के फॉर्म में ही लेकर आता था। 8 ग्राम आ गया, और देख लो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ही लिखा, मैंने कहा कि एनसीईआरटी टच आ जाएगा, और वही था, बात समझ रहे हो, देख लो इसका आंसर 8 ग्राम। तो अगर ये 10 ग्राम इसका आंसर आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि इसमें पूरा ही फॉर्मूला इसने लगाया होगा, ठीक, ओके। अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी है तो 1.17 वाला करके देखना जरूर, ठीक है, मैं हिंट दे दे रहा हूं, एन ए बराबर 1, एन बी बराबर 55.5, वो हम क्वेश्चन में लेंगे, उसके लिए परेशान मत होना, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ठीक है सरकार। चलो जी, आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा केस 2 भी खत्म है, केस 2 अब जाकर खत्म हुआ है। केस 2 कौन सा वाला, इफ ए कंपाउंड इज नॉन वॉलेटाइल एंड अनदर इज वॉलेटाइल, एक आपका वाष्पशील है दूसरा वाष्पशील है, तो ये वाला आपका केस है, ठीक है। ये कैसे हैंग हो गया, हो जाता है कभी कभी, ये भी नीट पढ़ते पढ़ते कह रहा बाबूजी हमें माफ कर दो, ठीक है सरकार। तो कल हम किससे रूबरू होंगे, कल हम रूबरू होंगे आदर्श विलयन अनादर्श विलयन और उसके डेविएशन विचलन यानी उसके टाइप पर। आज आपको डीपीपी मिलेगा, उसमें क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, कल सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से उसको क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कल का मतलब आज ही करेंगे, 9 बजे रात में वो आ जाएगा। ये अपने आप क्यूआर कोड दिखा रहा है, क्या मुझे पैसे दे दो कोई नहीं करेगा स्कैन, ठीक है। तो अब कहानी क्लियर है, तो कल का टॉपिक आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, उससे एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लियर तरीके से चलेंगे, बहुत सारा बवाल नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ट्रिक पॉइंट्स, ट्रिक पॉइंट्स, ठीक है, थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है, समझिए क्वेश्चन करिए, 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हो, काहे छोटी क्लास ले रहे हैं, 55 मिनट की 53 मिनट की क्लास लगातार चलिए, जब बड़ी क्लास होगी मैं अपने आप बता दूंगा, जिस दिन 2.5-3 घंटे जाओगे उस दिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर आपके 8 बजे रात में, और 9 बजे आपको डीपीपी मिलेगी, उसको बैठकर सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कल आपको बताना है डीपीपी में कितने क्वेश्चन सही रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।